तो पिछले वीडियो में आप लोग जो है चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखे हैं, जहाँ पर 20 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज जो है इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो पार्ट सेकंड है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, और आज का क्वेश्चन नंबर पहला, और टोटल में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द स्टेप दैट इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन इन एन ऑटोगेमस फ्लावर। आपको स्टेप बताने हैं जो इंश्योर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को इन ऑटोगेमस फ्लावर में। तो पहले आपको ये पता है कि ऑटोगेमस फ्लावर में किस प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या किस प्रकार से जो है कि काम किया जाए कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, इसको दूसरे ईयर में पूछा गया था। लिस्ट द 2 स्टेप दैट आर एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन क्रॉप प्लांट एंड वाई। ठीक है, कोई 2 स्टेप बताइए यहाँ पे जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं। चलिए आंसर इसका आंसर है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग आर एसेंशियल इन एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ठीक है, दोनों एसेंशियल है, और इसी के माध्यम से हम लोग जो है सेल्फ पॉलिनेशन को भी रोक सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन क्या है? इमैस्कुलेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विथ सेल्फ पोलन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो मेल गैमेट होता है उसको काट करके रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण पोलिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और इट इज नॉट नीडेड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन है? पपाया यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें कोई नेसेसरी नहीं है या कोई नीड नहीं है कि रिमूव किया जाए। बट बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है? इसमें देखिए, बैगिंग इज नेसेसरी टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्टिग्मा होती है उसको बैगिंग कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। कवर इसलिए करते हैं कि जिससे कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन आकर के इसका पोलिनेशन ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दो इस पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, यानी एक पोलन ग्रेन के पास कितने मेल गैमेट हैं? 2। Why are at least 10 pollen grain and not 5 pollen grain required to fertilize 10 ovules present in a particular carpel? तो आपको ये बताना है कि 10 ओवल्स को फर्टिलाइज करने के लिए 10 पोलन ग्रेन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, जबकि 5 से हो जाना चाहिए? क्योंकि ये बोल रहा है कि क्योंकि एक पोलन ग्रेन जो है 2 मेल गैमेट देता है, तो 10 की ज़रूरत क्यों है? 5 से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें, और हम तो बता ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर इसका। The 2 male gametes produced by a pollen grain are used in fertilization
ऑफ वन ओवुल। देखिए, जो 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन से, वो यूज हो जाते हैं एक ओवुल के फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। और इसी को बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला गया है? जैसे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने मेल गैमेट यूज होते हैं? 2 मेल गैमेट यूज होते हैं, ठीक है। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट, जिसको हम लोग सिंगेमी कहते हैं। सिंगेमी में क्या होता है? एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज हो जाता है किससे? फीमेल गैमेट से, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंगेमी। और फ्यूज होने के बाद बनेगा क्या? जाइगोट। सेकेंड बात करेंगे, सेकेंड का जो मेल गैमेट होता है वो कहाँ फ्यूज होता है? सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ओवुल में, उससे जाकर के फ्यूज होता है एंड फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको PEN के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोला जा रहा है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इस प्रकार से ये पता चलता है एज डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन द ओवुल ऑफ एंजियोस्पर्म 10 पोलन ग्रेन आर नेसेसरी टू फर्टिलाइज 10 ओवुल। इस प्रकार से 10 पोलन ग्रेन का रिक्वायरमेंट होता है 10 ओवुल को फर्टिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट फॉर्म द कर्नल ऑफ कोकोनट। हाउ डज द कर्नल डिफर फ्रॉम द कोकोनट वाटर। तो जो कर्नल होता है कोकोनट का उसको हम लोग देखेंगे, और जो कोकोनट वाटर है इसको हम लोग देखेंगे, और इन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। जो प्राइमरी इंडोस्पर्म होता है, ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल फॉर्म द कर्नल ऑफ कोकोनट। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म क्या बनाता है? कर्नल ऑफ कोकोनट, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग डिफरेंस, देखते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। द कर्नल ऑफ कोकोनट इज सेलुलर इंडोस्पर्म, ठीक है। जो कर्नल ऑफ कोकोनट है वो क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म है। वाइल द कोकोनट वाटर इज द फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ये क्या है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, ठीक है। इस प्रकार से ये कन्फर्म होता है जो कर्नल ऑफ कोकोनट है, जो कर्नल ऑफ कोकोनट है ये क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म है। और जो कोकोनट वाटर जो है ये क्या है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। सम एंजियोस्पर्म सीड आर सेड टू बी एल्बुमिनस, ठीक है। कुछ एंजियोस्पर्म के सीड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्बुमिनस। वेयर एज फ्यू अदर्स सेड टू हैव अ पेरिस्पर्म। एक्सप्लेन ईच विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और कुछ दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म, ठीक है। कुछ दूसरा है, इनके पास भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो दोनों को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एल्बुमिनस सीड को देखते हैं। एल्बुमिनस सीड आर दोज सीड्स विच रिटेन अ पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म, यानी जो एल्बुमिनस सीड होते हैं उसमें इंडोस्पर्म के कुछ पार्ट बचे होते हैं, ठीक है। एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड बाय द डेवलपिंग इम्ब्रियो, यानी डेवलपिंग इम्ब्रियो के समय पूरा इसको यूज नहीं करते हैं और कुछ बचा रहता है। एग्जाम्पल इसका है कैस्टर, सनफ्लावर, ठीक है। पेरिस्पर्म इज द रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस, ठीक है। ये क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म इज द रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस है। इसका एग्जाम्पल है बीट रूट, ब्लैक पेपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ न्यूसिलस एंड इंडोस्पर्म हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। ठीक है, यानी जो न्यूसिलस है और इंडोस्पर्म है, इन दोनों के पास जो है फूड रिजर्व मटेरियल है। आगे, हाउ इज देयर फूड रिजर्व यूटिलाइज इन एंजियोस्पर्म, और इनके जो फूड रिजर्व हैं कैसे एंजियोस्पर्म में यूटिलाइज्ड होते हैं। चलिए पहला देखते हैं हम लोग न्यूसिलस, पहले हम लोग देखेंगे न्यूसिलस, उसके बाद इंडोस्पर्म को देखेंगे। न्यूसिलस में देखते हैं, द फूड रिजर्व इन द न्यूसिलस इज यूज्ड बाय द डेवलपिंग मेगास्पोर। ठीक है, इसमें जो न्यूसिलस में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कौन यूज करता है, डेवलपिंग मेगास्पोर यूज करता है। कौन, डेवलपिंग मेगास्पोर यूज करता है, एज वेल एज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो यूज करता है। इसके बाद जो है रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द मैच्योर सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। जो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है मैच्योर सीड में, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। इंडोस्पर्म कैसे यूज होता है, द फूड रिजर्व इन इंडोस्पर्म इज यूज्ड बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पे कौन यूज को करता है इसको, एम्ब्रियो, ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट। कब, सीड डेवलपमेंट के समय में। द फूड रिजर्व इन रेजिडुअल इंडोस्पर्म इज यूज्ड बाय द एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे दो समय में होता है, सीड डेवलपमेंट के समय होता है, और उस समय जो कुछ बच जाता है, तो जो बचा हुआ होता है वो सीड जर्मिनेशन के समय क्या होता है, यूज हो जाता है। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया गया था। क्वेश्चन ये था, अ बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स per microsporangium. How many male gametophyte can this and produce? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने यहाँ पे 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। ठीक है, कितने हैं, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। ठीक है, पर माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने, कहाँ है, पर माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो कितने मेल गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर है इसका 1600 मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक पोलन ग्रेन है। ठीक है, ऐसे समझिए इसको। ठीक है, PMC, ठीक है, पोलन मदर सेल, ये डिवाइड होकर के क्या देती है, टेट्राड देती है। ठीक है, क्या देती है, टेट्राड देती है मियोसिस डिवीजन से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये टेट्राड हो गया। ठीक है, ये टेट्राड हो गया। तो ये टेट्राड हो गया, और इसको आप माइक्रोस्पोर टेट्राड कह सकते हैं। तो इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। और ये बता रहा है कि 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट हैं पर माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में अब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में निकालना है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम ये हो गया, तो 4 ये हो गया, और एक में कितना है, 100। तो टोटल हम लोग देखेंगे 100 ये हो गया और 16 ये हो गया। ठीक है, तो 1600 हो गया मेल गैमेटोफाइट। कितना हो गया, 1600
हो गया मेल गैमेटोफाइट। अब आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि मेल गैमेट कितना बनेगा 3 सेल स्टेज में। ठीक है, 3 सेल स्टेज में टोटल मेल गैमेट कितना बनेगा। सही आंसर देने वाले का नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा।